नीट में मार्क्स के बेसिस पे हमारे 42 सेंटर्स में जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं ऐसे बच्चों को 5 करोड़ रुपये फीस स्कॉलरशिप उनके नीट के मार्क्स के बेसिस पे देना तय करें। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये भारत में अग्रणी शैक्षणिक संस्था है। बता दें कि 32 साल पहले कर्नाटक में केवल 16 बच्चों के साथ शुरू किए गए इस संस्था में आज 15,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। आज इस इंस्टीट्यूशन की पूरे भारत में कुल 42 शाखाएं हैं। इस संस्था में पीयूसी, सीईटी एवं नीट में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने का कार्य है वो किया जाता है, जिसके चलते राष्ट्र का ध्यान इस संस्था की ओर आकर्षित हो रहा है। इस संस्था के छात्र कार्तिक रेड्डी ने कर्नाटक राज्य में नीट परीक्षा में प्रथम क्रमांक तो वही अरबाज अहमद ने तीसरा क्रमांक प्राप्त किया है। हमारे देश के और अधिक बच्चे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो बच्चे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं ऐसे बच्चों को उनके संस्था के माध्यम से 5 करोड़ रुपयों की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी बात की जानकारी देने हेतु एक पत्रकार परिषद का आयोजन मुंबई स्थित मराठी पत्रकार संघ में किया गया था। इस पत्रकार परिषद का नेतृत्व शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कादिर द्वारा किया गया। एनएमटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे बच्चों तक कोचिंग का बेनिफिट नहीं पहुंच पाया है। आज अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर हो चुकी है, इसलिए उनके माध्यम से संस्था के 42 शाखाओं में फीस में 30% तक की कटौती की गई है। साथ ही जो बच्चे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें उनके मार्क्स के बेसिस पर 5 करोड़ रुपयों की स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया गया है। ये पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट जो काबिल थे और उन तक जो है कोचिंग का बेनिफिट नहीं पहुंच पाया, तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। और आज फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की ख़राब है, पेरेंट्स की ख़राब है, तो हम ऑलरेडी 30% फीस कम करते हुए फिर नीट में मार्क्स के बेसिस पे हमारे 42 सेंटर्स में जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं ऐसे बच्चों को 5 करोड़ रुपये फीस स्कॉलरशिप उनके नीट के मार्क्स के बेसिस पे देना तय करें। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 7 राज्यों में हमारे 42 महाविद्यालय है, जिसमें से 10 महाविद्यालय महाराष्ट्र में है एवं इन सभी शाखाओं में नीट की कोचिंग दी जाती है। ये हमारे 7 स्टेट्स में हमारे कॉलेजेस हैं, 42 कॉलेजेस हैं। महाराष्ट्र में हमारे 10 कॉलेजेस हैं, पूना, नांदेड़, परभनी, बीड़, उदगीर, इस तरह से जो है औरंगाबाद में भी ब्रांच हमारी है। ये सारे ब्रांचेस में जहाँ जहाँ नीट की कोचिंग हो रही है वहाँ सारे ब्रांचेस में मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 3,000 बच्चों तक ये 5 करोड़ रुपयों की स्कॉलरशिप पहुँचाने का उनका लक्ष्य है। ये अराउंड 3,000 स्टूडेंट्स को हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेनिफिट लें, और जो है हमारा जो टारगेट है मोर देन 1% सीट ऑफ इंडिया हासिल हम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम सपोर्ट करना चाहते हैं बच्चों को और ये स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 9 प्राप्त करने वाले कार्तिक रेड्डी ने एनएमटीवी से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते कई बार नीट की परीक्षा पोस्टपोन की गई। कई बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी, मगर मैंने पढ़ाई जारी रखी। परिणाम स्वरूप आज मैंने कामयाबी हासिल की है। ये एक अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए और मेरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि नेशनल लेवल पे टॉप 10 के अंदर आना, जो एग्ज़ाम 16 लाख बच्चे देते हैं पूरे इंडिया में, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हिस्टोरिक रिज़ल्ट है मेरे लिए। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट इतना बढ़िया आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा टॉप 100 के अंदर रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन टॉप 10 के अंदर आना ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे कंटिन्यूस एफ़र्ट थे 2 साल से
अभी लॉकडाउन में भी काफ़ी बच्चों को उससे ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। मैं डेली एक एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करता था और टीचर से डाउट क्लियरेंस करता था व्हाट्सएप पे लॉकडाउन में भी। तो लॉकडाउन में काफ़ी बच्चों का मनोबल टूटा, नीट पोस्टपोन हो रहा था बार बार, तो बच्चे उससे काफ़ी परेशान थे। कई ने उन्होंने तो पढ़ाई भी छोड़ दी थी, लेकिन अगर हम अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हैं तो हमारा टारगेट जितना भी दूर हो, हमको उस टारगेट को अचीव करके ही सांस दम लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।